गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस क्लास में क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो कि सिलेबस में आ रहा है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, आज हम इसके क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। क्या डिस्कस करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं आप। इसके हम क्या डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप सबको इन चैप्टर्स की वीडियो चाहिए होगी डिटेल टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगी। फिलहाल आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज name the part of the angiosperm in which development of male and female gametophyte take place। तो इस चैप्टर में से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, वो ये है कि नेम द पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के उस पार्ट का आपको नाम बताना है जहाँ पर डेवलपमेंट होता हो, किसका, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का। हाँ, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का जहाँ पे क्या होता हो, डेवलपमेंट होता हो, आपको उस पार्ट का नाम बताना है। सो किसी को पता है, एनीबडी हु नोज द आंसर? सी, अगर आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। यहाँ पे क्या है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, ए सेक्सुअल नहीं है, इट मीन्स आप इनके क्या है, अपने सेक्सुअल पार्ट्स हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसमें, एक एंजियोस्पर्म फ्लावर में। इसमें क्या, उससे क्या होगा कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। क्या बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो अगर हम ह्यूमंस में मेल गैमीट की बात करें तो मेल गैमीट क्या हो जाएगा, ह्यूमंस के लिए मेल गैमीट क्या हो गया, स्पर्म, राइट। और ऐसे फीमेल गैमीट हमारे यहाँ ह्यूमंस में क्या हो गया, ओवम। क्लियर है। ऐसे ही प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है व्हेन दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसका फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का। नाउ यू हैव टू नेम देम कि ये मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। सो मैं बताती हूँ, अगर मेल गैमेटोफाइट है तो उस स्ट्रक्चर का नाम होगा जहाँ पे मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, दैट इज पॉलन सैक। क्या पढ़ेंगे उसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलन सैक। और आपका फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट इज इक्वल्स टू न्यूसिलस इन ओवरी। इसका क्या हो गया, न्यूसिलस इन ओवरी। या आप और डिफाइन करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओव्यूल। मतलब ओव्यूल क्या है, ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है सीड लाइक, दैट इज ओव्यूल। ये जो ओव्यूल होता है यही आगे चलकर किस में डेवलप होता है, सीड में डेवलप होता है। ये जो ओव्यूल होता है यही आगे चलकर डेवलप किस में होता है, सीड में। और ये जो ओवरी होती है यही आगे चलकर क्या बनती है, फ्रूट बनती है। क्या बनती है, फ्रूट बनती है। इज इट क्लियर? सो पहला क्वेश्चन क्या था, नेम द पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। सो मेल गैमेटोफाइट, वो दैट पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जिसमें मेल गैमेटोफाइट बनेगा, इट इज पॉलन सैक। क्या है, पॉलन सैक है, इससे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, न्यूसिलस, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी में, और यू कैन से ओवा में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि आपको डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को, एंड आपको डिफाइन करना है मेगास्पोरोजेनेसिस को। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा, देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। किससे रिलेटेड होता है, मेल पार्ट जो है फ्लावर का, उससे रिलेट करता है। एंड जो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस है, इट रिलेट्स विद द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये किससे रिलेट करता है,
फ्लावर के फीमेल पार्ट से। सी, जहाँ भी बायो में जेनेसिस का टर्म है, क्या टर्म है, जेनेसिस का टर्म है, ऑलवेज रिमेंबर जेनेसिस जब भी आता है इट मीन्स फॉर्मेशन। किसकी बात कर रहा है ये, फॉर्मेशन की बात कर, क्लियर। जेनेसिस टर्म जब भी आएगा मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। नाउ इफ वी ब्रेक दिस वर्ड, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो गया माइक्रोस्पोर और जेनेसिस। अब इसकी मीनिंग निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम pollen mother cell, फ्रॉम pollen mother cell, PMC मतलब pollen mother cell। तो pollen mother cell से किसका बनना, माइक्रोस्पोर्स का बनना, यही क्या कहलाता है हमारा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि pollen mother cell से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया। अच्छा, ये होता कहाँ पे है, इट अकर्स इनसाइड, रिमेंबर अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला वो क्या था, मेल गैमेटोफाइट कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, पॉलन सैक में। तो क्या बनेगा, इट अकर्स इनसाइड पॉलन सैक ऑफ एंथर, पॉलन सैक ऑफ एंथर। ये कहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता कहाँ है, ये होता है एंथर के पॉलन सैक के अंदर। एंथर के पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। अगला क्या है हमारा, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, सेम इसको ही ब्रेक करो, देखो जेनेसिस यहाँ पे भी आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम MMC, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से आपका मेगास्पोर बनना ही क्या कहलाता है, मेगास्पोर बनना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये कहाँ होता है, अब आप सबको पता चल गया होगा कि ये कहाँ होता है, राइट। इट occurs inside the nucleus of ovule, कहाँ पे होता है ये, ओव्यूल के न्यूक्लियस पे। सो इससे ना आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हो सकता है इनके बीच डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या चीज़ है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे बन रहा है, माइक्रोस्पोर हमारा PMC से बन रहा है, यानी कि पॉलन मदर सेल से बन रहा है। यही क्या कहलाता है हमारा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इज इट क्लियर, ये क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अगला है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम MMC, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का बनना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गया, ओके ठीक है। ये होता कहाँ पे है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे तो कहाँ होगा, पॉलन सैक ऑफ एंथर, एंथर के पॉलन सैक में होता है। कहाँ पे होता है ये, एंथर के पॉलन सैक में होता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है, इट हैपेंस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द ओवरी, ओवरी के न्यूक्लियस में या ओव्यूल के न्यूक्लियस में होता है। इज इट क्लियर, इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सी, सबको क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3rd. So here is the third question that which asks which kind of division takes place in microsporogenesis and megasporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा ना कि PMC से क्या बन गया आपका, माइक्रोस्पोर बन गया, और MMC से क्या बन गया आपका, मेगास्पोर बन गया। तो कोई डिवीजन होता होगा ना, मतलब ऐसे तो बन नहीं जाएंगे तुरंत ही, तो क्या होता है, काइंड ऑफ डिवीजन होता है, ठीक है। तो कौन सा डिवीजन होता है, बता सकता है कोई, बता सकता है कौन सा डिवीजन होता है, एनीवन। सी, द डिवीजन नेम इज मियोसिस। क्या कहते हैं हम इसको, मियोसिस, या हम इसको कह सकते हैं मियोटिक डिवीजन। क्या कह सकते हैं, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। आप सब ने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, पढ़ा है, आई होप सो पढ़ा होगा, 12th क्लास का है तो पढ़ा ही होगा सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन क्या होता है,
कि एक सेल क्या होता है, कई बार डिवाइड करता है टू फॉर्म अ पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो क्या करता है, रिपीटेड डिविजन्स होते हैं, वही क्या होता है, सेल डिवीजन है। ठीक है, दो टाइप के सेल डिवीजन पढ़ाए गए थे हम सबको, मियोसिस और माइटोसिस, याद आया, मियोसिस और माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। अभी हम उसको बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर आपको समझना होगा, इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन सेल डिवीजन देन प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली पोस्ट अबाउट दैट। बट यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि कैसा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस क्या करता है कि अगर पेरेंट सेल 2n है, यानी इसकी प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइड है, तो ये क्या करेगा, इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देगा, यानी क्या आ जाएगा, n, यानी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि जो PMC थी, पॉलन मदर सेल थी, ये नेचर से कैसी थी, डिप्लॉइड थी, 2n थी। फिर जो हमारा माइक्रोस्पोर बन के आया, ये नेचर से कैसा हो गया, n हो गया, क्योंकि क्या हुआ, इनके बीच मियोसिस हुआ, और मियोसिस क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इट ऑलवेज रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया और ऐसे हो गया। सेम आपका MMC के साथ भी है भाई, ये भी क्या है, 2n है। ठीक है, लेकिन जब मियोसिस होगा तो जो मेगास्पोर बन के आएंगे उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेगा, n रहेगा, उसकी प्लॉइडी कैसे रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। इज इट क्लियर, इतना समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, name the structure formed at the end of माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज वेल एज मेगास्पोरोजेनेसिस, ये एंड प्रोडक्ट क्या देते हैं या एंड में क्या बनाते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोर मतलब मेल पार्ट है, तो ये क्या बनाता है, पॉलन सैक। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पूछता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। सो यू मस्ट रिमेंबर द एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज पॉलन सैक। क्या है, पॉलन सैक है। और हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस का एंड प्रोडक्ट है एम्ब्रियो सैक। क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। सो यू विल से एम्ब्रियो सैक, एंड इफ दे आस्क व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देन यू विल से पॉलन सैक। इज इट क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is asking what is monosporic development। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, पढ़ा है सबने। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। जब एक सिंगल मेगास्पोर क्या करती है, एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बना देती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सी, मोनो का मतलब क्या है, वन और स्पोरिक मतलब स्पोर से, मतलब वन स्पोर से होने वाला डेवलपमेंट क्या है, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। इसमें होता क्या है कि कंप्लीट एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है, किससे, सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर सेल से। ठीक है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द होल प्रोसेस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इस चैप्टर पे कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम single megaspore. ठीक है, okay, now the last question of this session. Okay, so the last question of this session, today's session is what are कैस्मोगैमस फ्लावर्स। कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, द फ्लावर्स with exposed, the flowers with exposed anthers and stigma। एक ऐसा फ्लावर जिसमें क्या हो, एंथा एंड स्टिग्मा क्या हो, एक्सपोज्ड हो। व्हाट इज एंथर, एंथर क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड स्टिग्मा क्या है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें क्या हो, ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड हो, वो क्या कहलाते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर कहलाते हैं। जैसे कि हम सब ने ये फ्लावर देखा है, हिबिस्कस, यू रिमेंबर हिबिस्कस, वो रेड कलर का, तो उसके ऊपर देखिए एंथर रहता है एक्सपोज फॉर्म में, और क्या होता है नीचे स्टिग्मा भी आपको एक्सपोज फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा क्या हो गया, सनफ्लावर, सनफ्लावर भी क्या है, एक तरीके का कैस्मोगैमस फ्लावर है।
इज इट क्लियर? सो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी कई क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।